कुमार सानू। आपने कुमार सानू के कई गाने सुने होंगे। उनकी आवाज़ तो सबको पसंद है ही, उनकी गायकी भी पसंद है। लेकिन आज कुछ ऐसी डिजिटल बातें करने वाले हैं, सुरों की डिजिटल बातें, जिसे सुनकर ना आप उनके फ़ैन अगर होंगे भी ना तो और पक्के फ़ैन हो जाएंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि डिजिटल दुनिया जो अभी हो गई है, इतनी डिजिटल पे हम एक्टिव हो गए हैं, सारा चीज डिजिटल हो गया है। लेकिन होता है ना कि जैसे कि मेरे घर में भी है जिनको मुझे बताना पड़ता है कि भाई सिखाना पड़ता है कि भाई इसको ऐसे करिए, इसको ऐसे करिए। तो ये अब क्या लगता है कि कितना डिफिकल्ट हो गया है कि भाई समझना आजकल जरूरी भी हो गया और थोड़ा डिफिकल्ट भी है। अरे भाई, मेरे को पूछो मत। मैं तो इस सब चीज से एकदम दूर रहता हूँ और मैं एक लड़का हायर करके रखा, वो आके करते हैं। लेकिन क्या है कि अब ये पेंडेमिक टाइम में वो भी घर से नहीं निकलना चाह रहा है, तो मैं मुसीबत में आ गया बहुत। तो बहुत मुश्किल से मैंने सीख लिया हाउ टू ज्वाइन, हाउ टू, वेरी डिफिकल्ट थिंग। मैं गाने वाने में इतना जल्दी कर लेता हूँ यार, ये सब टेक्नोलॉजी में मेरे को एकदम थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। तो जो भी है, आई एम वेरी अनहैप्पी विद दैट। तो सर, मतलब इच्छा नहीं होती है कि चलो अभी थोड़ा सा, मतलब हम लोग देखते जैसे कि आजकल वेब सीरीज इतनी सारी आती है नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन प्राइम पे, Z5 पे, कितना मतलब डिजिटली वाइड हो। तो आपकी इच्छा नहीं होती कि चलो देखते हैं, करते हैं, इसको जानने की, ये नई दुनिया है, कि इसको जानने की थोड़ी कोशिश करते हैं। नहीं, हमको इच्छा होती है कि हम गाना कैसे गाएं, कोई और गाना, दूसरा टाइप का गाना मैं कैसे गाऊं। ये सब चीज में हमको इच्छा होती है। हमको ये सब चीज में इच्छा नहीं है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। टेक्नोलॉजी देखिए, हम लोग जिंदगी भर एनालॉग काम करके आए। एनालॉग जिसको बोलते हैं ना, कि हम जो कुछ भी किया अपने बलबूते पे, अपने गले के आवाज से, और जो कुछ भी किया, तो अभी उसको किस तरह से मशीनाइज किया जा सकता है उसके ऊपर ध्यान कभी दिया नहीं। तो इसलिए अभी ऐसा लगता है कि भाई उसमें ही काम करो, जरूरत नहीं है मशीन करने के लिए। तो दूसरे लोग सब बैठे हुए हैं, वो लोग करेंगे डेफिनेटली। और बहुत मुसीबत होगा तो मैं किसी को हायर कर लूंगा, बोलूंगा भाई ले 2-5 हजार रुपया ले, तू कर दे मेरा। तो ये तो हो सकता है। लेकिन किसी को अगर आप बोलोगे कि ले तू 5 हजार रुपया ले यार, मेरे पास आके कुमार सानू के जैसा गा दे, कर पाएगा क्या वो? बस दैट्स द मेन थिंग। सर, अभी अगर बात करें, जैसे लॉकडाउन जब से लगा है हमारे यहाँ पे, म्यूजिक वीडियोस की एकदम बोलते ना बरसात जैसी हो गई है। एक पहले दौर था, बीच में ये दौर एकदम से गायब हो गया था म्यूजिक वीडियोस का। लेकिन अब ना म्यूजिक वीडियो का एक दौर इतना चल गया है, लेकिन वो वाली बात नहीं है। मतलब आजकल की जो म्यूजिक वीडियो है ना, वो एक ही दिन में शूट होता है, खत्म, मतलब सब गाना आया और गया। आप लोग के वक्त कम, अभी तक वो हमारे जहन में गाने हो रहते हैं। तो इसको ये मतलब ये ऐसा क्यों, मतलब आपको क्या लगता है कि क्यों अभी की चीजें, गाने जो होते हैं वो आए और चले गए, ऐसा लगता है? ये टोटल डिपेंड करता है आपका कॉम्पोजिशन कैसा है, कैसा लिरिक्स है, कैसा सिंगर गा रहा है। ये टोटल टीम वर्क होता है। टीम वर्क को डिपेंड करता है कि आप पब्लिक को कितना कैच कर सकते हो। तो पहली बात तो यह है कि सिंगल्स हो या डबल्स हो या फिल्मी गाने हो, गाना अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले है कि गाना अच्छा होना चाहिए। अभी तो आप मार्केटिंग का जमाना है, आप किस तरह से मार्केटिंग करते हो, तो बुरा गाना भी चल जाता है, तो कोई बात नहीं है। मार्केटिंग आप कितने करते हो उसके ऊपर सब सारा डिपेंड करता है। लेकिन क्या है कि मैं ये समझता हूँ कि सिंगल्स हो या फिल्म के गाने हो, एक समय सिंगल्स का चलन था नहीं। उस समय एल्बम चलता था, एल्बम के बाद आया सिंगल्स। सिंगल्स का मतलब है टेक्नोलॉजी में हम आगे चला गया, यूट्यूब में हमारा पर्सनल गाना हम खुद रिलीज कर सकते हैं। तो ये सब जो फैसिलिटीज है, इसके वजह से आई थिंक समहाउ इट इज गुड, इट इज गुड। बिकॉज अगर फिल्म में कुमार सानू के समझ लीजिए कितना मिलियन फैंस है, अगर वो कुमार सानू को सुन नहीं पा रहे क्योंकि फिल्मी पॉलिटिक्स की वजह से वो सुन नहीं पा रहे, तो कुमार सानू अगर सोलो गाना बना के और डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर से गाना बना के अगर वो रिलीज करते हैं और पब्लिक उसको सुनते हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना, दिस इज गुड। अगर पॉलिटिक्स, फिल्मी पॉलिटिक्स की वजह से अगर हमको फिल्मों में गाना गाने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो हम अपना पर्सनल चीजें हम पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं, और वो पहुंचा सकता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड पब्लिक खुश हो जाते हैं कि नहीं, कुमार सानू का गाना मिला हमको, बहुत मजा आ गया। तो ये जो चीजें है, आई थिंक दिस इज समहाउ इज गुड। तो मेरे को ये पॉजिटिव ही लगता है।
तो सर अभी आपका कोई म्यूजिक वीडियो पे आप काम कर रहे हैं या आपके फैंस को मतलब कोई आपका नया गाना सुनने मिले या जल्द से जल्द ऐसा कुछ? अभी हमने एक आपने सुना होगा वो जाना करके एक गाना मेरा रिलीज हुआ था एंड काफी लोगों ने पसंद किया उसको। एंड अभी मैं फिलहाल अमेरिका में जतिन पंडित के साथ 2 गाना करके आया, 2 गाना गा के भी आया, शूटिंग भी करके आया, एवरीथिंग रेडी। अभी देखते हैं वो कैसे कब एडिट होके कब रिलीज होता है, बट पाइपलाइन में 2 गाना तो है ही। अभी यहाँ पे जो बॉम्बे में बहुत सारे गाने हैं जो ऑलरेडी मैं गा चुका हूँ, उसके लिए शूटिंग नहीं किया लेकिन गाना गा दिया। बहुत सारा गाना ऐसा है जो हर महीना रिलीज होता रहेगा, शायद उन दूसरे लोग उसमें एक्टिंग करेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन रिलीज होता रहेगा, गाना आता रहेगा, ये आप जान लीजिए। सर आपने इतनी सारी फीमेल सिंगर्स के साथ में गाना गाया है, लेकिन अगर मैं आपसे मतलब ये सवाल मुझे बहुत पूछने का मन कर रहा था कि आपकी फेवरेट को मतलब ना को सिंगर आपको क्या लगता है कि मेरी तो ट्यूनिंग इनके साथ में, मेरी तो सिंगिंग बहुत जमती है, अच्छी दोस्त भी है, अच्छे से मतलब पता नहीं बहुत अच्छे तालमेल बैठ जाता है। मतलब बाकी लोगों के साथ आप लड़ाई लगा के छोड़ोगे? नहीं ऐसे, लेकिन मैं किसी एक का नाम लूंगा तो बाकी सारे लोग तो मेरे साथ गा के एज अ फैन, मतलब एज अ ऑडियंस, एज अ फैन, जैसे मुझे आप जब गाना गाते हैं अलका याग्निक जी के साथ, तो आप लोग की जो आवाज वो इतनी मैच करती है और ऐसा लगता है कि एकदम रियल वाला, तो ऐसे हमको जोड़ नहीं, ठीक है, आपने अभी जो पॉइंट बताया कि हमारे आवाज में एक जोड़ियां जो होता है, एक आवाज में एक दूसरे के साथ मैच होता है, ये आपने एकदम सही वर्ड बोला। आवाज में मैच होता है, इसलिए हम लोग ज्यादा गाना गाया, डुएट गाना, एंड लोगों को लगता है कि सबसे बेटर जोड़ी हम लोग ही है, बट बात ये नहीं है। जैसा साधना सरगम के साथ भी मेरा सुपर डुपर हिट गाना है, जैसा कविता कृष्णमूर्ति के साथ भी मेरा सुपर डुपर हिट गाना है, अनुराधा पडवाल के साथ भी मेरा सुपर डुपर, आशा जी के साथ, लता जी के साथ, आप जिनके साथ भी मैं गाया सबके साथ मेरा हिट गाना है। अभी सबसे ज्यादा हिट गाना है अलका जी के साथ, इसलिए आप अलका के बारे में बोल रहे हो, कोई बात नहीं है। अलका जी के साथ मेरा जबरदस्त ट्यूनिंग है एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड बाकी सबके साथ भी मेरा दोस्ती है, लेकिन क्या अलका जी के साथ थोड़ा ज्यादा दोस्ती है क्योंकि हमने साथ में ज्यादा काम किए, इसलिए। करेक्ट है। तो सर कभी आप लोगों का सारे जितने भी म्यूजिक आप सिंगर्स हैं, मेल फीमेल, इन सबको कभी ऐसे गेट टुगेदर या रियूनियन ऐसा कुछ होता है सर? अभी के टाइम में ऐसा वक्त मिलता है? अरे कहाँ होता है यार, होता ही नहीं है, यही तो बात है, यही तो दुख है। एक तो सब जो है कि कोई पता नहीं खर्चा करके कुछ पार्टी वार्टी करे तब मजा आए, लेकिन करते नहीं है कोई। और मैं समझता हूँ कि ना ही करे तो अच्छा है, बेटर है, इतना पार्टी पुटी ना करे तो अच्छा है। मैं ऐसे भी पार्टी में जाता नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा पार्टी बॉय नहीं हूँ। सर अभी जैसे कि लॉकडाउन मुंबई में लग गया है, सब जगह लॉकडाउन है, ये वाला वक्त घर में आप कैसे गुजारना पसंद करते हैं? घर पे डिमांड होती है, जान है, आपकी मिसेस है, तो ये आप कैसे मतलब ये पूरा टाइम कैसे निकलता है? एक दूसरे को ज्यादा समझने का मौका मिला है किस तरीके से? सबसे पहली बात तो यह है, मैं बॉम्बे में अकेला रहता हूँ, ठीक है। मेरी मिसेस, मेरी 2 बच्चे जो है अमेरिका में, वो लोग रहते हैं एलए में, ये लोग एलए में रहते हैं, मैं अकेला रहता हूँ, ठीक है। मेरे साथ हमारे जो बॉयज रहते हैं काम करने वाले, पेंडेमिक टाइम में वो लोग भी नहीं रहते हैं, तो हमको इस समय अकेला रहना पड़ता है। एंड सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, खाना पकाना, खाना खाना, फिर बर्तन क्लियर करना, सब कुछ करके मैं खुद ही इस पेंडेमिक टाइम को एंजॉय करता हूँ। एंड इसमें मैं इसको टोटली पॉजिटिव वे में लेता हूँ। कभी कभी कुछ सामान मंगाना है तो मैं दोस्तों को बोलता हूँ, आज तो अभी तो ये भी संभव नहीं है, अपने घर में जो लड़का है उस लड़के को बोला तू आजा, अभी वो रहने लगे मेरे साथ, एक बार घुस गया तो फिर निकल नहीं पाएंगे। तो इस तरह से सिचुएशन है अभी, इसको हम पॉजिटिव वे में लिया और इसको हम हमारे काम में हम लगा रहे हैं इसको टोटली। कोई के पेंडेमिक टाइमिंग बोल के हम चुपचाप बैठे हुए हैं, ऐसा भी नहीं, हम बहुत काम करते हैं बाई थ्रू जूम, हम काम करते हैं, हम बहुत दूर से रिकॉर्डिंग भी करते हैं, यहाँ से बैठे बैठे रिकॉर्डिंग करते हैं, बैठे बैठे बहुत कुछ होता है, शूटिंग होता है, बहुत कुछ होता है, तो कुछ ना कुछ काम चलते ही रहता है। ये ऐसा नहीं कि हम बिना काम के एकदम पेंडेमिक टाइम बोल के हम हाथ पैर धड़ के बैठे हुए हैं ना, ऐसा नहीं है। आई एम वेरी मच एक्टिव
पेंडेमिक टाइम में भी। कभी घर में ऐसा मौका मिलता है कि अपने ही गाने गुनगुनाते हुए या जो सिंगर आपको पसंद है उनके गाने आप गुनगुनाते गुनगुनाते काम करना एंजॉय करते हैं? ऐसा तो बहुत होता है ना, ऐसा तो बहुत होता है। कोई भी काम करते हैं और कोई ना कोई गाना याद आ जाता है उसी के साथ रिलेटेड, तो ऐसा होता ही रहता है। साथ में कोई सिंगर्स का गाना, साथ में कोई ये गाना बहुत अच्छा लगा, वो गाना अच्छा लगा, थोड़ा गुनगुना लिया, ये सब तो चलते ही रहता है। मैं सबसे बड़ा शौकीन हूँ इंग्लिश मूवीज का, तो मैं इंग्लिश मूवीज बहुत देखता हूँ। और साउथ इंडियन मूवी जो है, साउथ इंडियन मूवी वो आजकल मैं सबसे ज्यादा देखता हूँ, क्योंकि साउथ इंडियन मूवी का जो कैमरा, जो टेकिंग, जो पिक्चराइजेशन एंड थिंकिंग, वो लोग का जो डायरेक्टर का जो थिंकिंग है, ये अनयूजुअल, मतलब अमेजिंग, कैमरे से लेके एवरीथिंग। तो मैं वो देखता हूँ, देख के टाइम पास करता हूँ। तो सर अभी यूथ सिंगर में आपको क्या लगता है कि आपको कौन पसंद है? मतलब किसके यूथ सिंगर्स में किसके गाने सुनना मैं बार बार बोलता हूँ, अरिजीत सिंह को मेरे सबसे अच्छा लगता है, अरिजीत सिंह। एंड अरिजीत सिंह में वो बात है जो एक सिंगर में होना चाहिए, वर्सेटैलिटी से लेके सब कुछ है उनमें होना चाहिए, और उनमें है। तो मेरे को सारे सिंगरों में से सबसे प्रॉमिसिंग अरिजीत सिंह ही लगता है। अरिजीत, एंड आई लव हिम, आई लव हिज वॉइस एंड आई लव हिम। आप अपना एक कोई पसंदीदा गाना हो तो अगर आप गुनगुना सकें तो वो बहुत, अभी आप सामने बैठे तो मेरा मन कर रहा है कि उससे कुछ तो सुना दीजिए। देखिए, ये समय जो है बहुत ही खराब समय चल रहा है इस समय। गाना तो एक्चुअली होना नहीं चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हैं। लेकिन सर कोई ऐसा गाना जो मतलब थोड़ा सा एक मैसेज भी, और थोड़ा सा जो हमारे अंदर डर है थोड़ा सा। समझ गया। वो एक गाना मेरे को बहुत गाने को दिल कर रहा है इस समय, जो गाना वो आप भी सुने होंगे बहुत बार। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जी, ये गाना तो सच में जितनी बार भी सुनेंगे ऐसा लगता है सुनते ही जाए। थैंक यू वेरी मच। सर आपने कहा कि अभी मैं जिस गानों पे काम कर रहा हूँ, इसमें क्या सर ये एल्बम के तौर पे होगा, आप भी नजर आएंगे इसमें? जतिन पंडित के गाने में डेफिनेटली मैं नजर आऊंगा, मैं ही एक्टिंग किया उसमें, एंड दोनों गाने में ही मैं नजर आऊंगा आपको बुरी तरह से। बस बाकी झेलना आप लोगों का काम है, हम तो पूरी तरह से नजर आएंगे। हाँ, नहीं सर, आप लोगों को सुनते सुनते ही मतलब ऐसा लगता है कि मतलब एक म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो आपका स्ट्रेस दूर कर देता है। आप किस भी सिचुएशन में रहो, म्यूजिक सुने तो वो एक अलग ही मतलब बूस्टर है लाइफ का। ऑफ कोर्स, इज अ थेरेपी, म्यूजिक इज अ थेरेपी एक्चुअली। कभी भी आप कोई भी सिचुएशन में आप गुनगुना सकते हो और अपने आप को उस टेंशन से बाहर लेके आ सकते हो। दैट कैन डू ओनली द म्यूजिक। ओके, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आउट ऑफ लव का सीजन 2 आने वाला है, और सीजन 2 के आने से पहले कलाकार आ गए हैं सास बहू और साजिश में SBS ओरिजिनल्स में बातें करने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं कि आउट ऑफ लव के सीजन 2 के जो कलाकार हैं उनकी बातें आउट ऑफ ट्रैक है या ट्रैक पर। तो दोस्तों, कई बार आप आउट ऑफ कैश हुए होंगे, आउट ऑफ लक हुए होंगे, लेकिन इस बार हमारे साथ दो ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ लव हैं, और पहली बार नहीं, ये दूसरी बार हो रहा है। तो हमारे साथ हैं मीरा और आकर्ष। आई एम सॉरी, मैं आपको आपके कैरेक्टर से पुकार रहा हूँ, बट ट्रेलर देखकर वो रेलेवेंस मेरे अंदर आ गया है कि मैं रसिका और पूरब नहीं, मैं मीरा और आकर्ष बोल। थैंक यू। और इस बार तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आकर्ष को आउट ऑफ कैश भी कर दूं। पिछले बार तो करके था उसने आउट ऑफ कैश।
आकाश इस बार टक्कर बहुत बड़ी होने वाली है, बिकॉज इस बार जो मीरा का कैरेक्टर है वो छोड़ने वाला नहीं है आप। शायद इस बार उल्टा है, आकर्ष मीरा को छोड़ने वाला नहीं है। वो तो शो देखने के बाद ही पता चलेगा। हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारी ऑडियंस 2 हिस्सों में बटी हुई है। मतलब 2 इक्वल हिस्से नहीं है 2 हिस्से हैं लेकिन इक्वल हिस्से नहीं है। एक है टीम मीरा और एक है टीम आकर्ष। तो सीजन 1 के बाद वी आर बोथ इन अग्रीमेंट कि टीम मीरा के बहुत ज्यादा, टीम मीरा की संख्या ज्यादा है और टीम आकर्ष की संख्या कम है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सीजन 2 माइट जस्ट सॉर्ट ऑफ चेंज दैट। अब एक्चुअली ये शुरू हुआ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं टीम मीरा की तरफ जाऊं या आकाश की तरफ, बिकॉज जब प्रोमो में देख रहा था तो मीरा के पास अपना बेटा है और आकर्ष भी सही है बिकॉज ही आल्सो नीड्स हिज सन। तो हम भी कंफ्यूज हैं और कंफ्यूजन में मजा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही कंफ्यूजन है। और क्या होगा, कौन सा कैरेक्टर जीतेगा, ये सिर्फ बेटे की बात नहीं है, ये कंपटीशन है एक रिवेंज का कंपटीशन है और किसको बदला मिलेगा एंड में आपको वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये पूछना आपसे बहुत जरूरी है, जहाँ तक हमने सुना है इसका कुछ पोर्शन ऑफ शूट कोविड के दौरान हुआ है। जब पैंडेमिक चल रहा था उस दौरान आपने शूट किया और काफी मुश्किलें आई शूट करने में, ऐसा कुछ हुआ था? इसकी शूटिंग हमने ऊटी और कुनूर में नवंबर से लेके जनवरी में की। उस समय केसेस थोड़े कम हो गए थे एंड शूटिंग अलाउड था। तो पूरी शूटिंग इसकी पैंडेमिक के दौरान ही हुई है। लेकिन सब सेफ्टी मेजर्स लिए गए थे और क्योंकि हमारे लोकेशंस ज्यादातर आउटडोर और जो इंडोर लोकेशंस भी थे काफी बड़े घर थे, तो ऐसी कोई क्रैम्प सी जगह नहीं थी। एंड उस समय नीलगिरीज में केसेस बहुत कम थे। सो आई थिंक इन दैट सेंस आई फेल्ट अ लिटिल बेटर। अगर मुझे सिटी में शूट करना पड़ता, बॉम्बे में शूट करना पड़ता उस वक्त, तो शायद आई वुड हैव फेल्ट मोर स्कैर्ड। But all safety measures were taken and fortunately we were very lucky कि किसी को भी infection नहीं हुआ shooting के दौरान, and we were all safe and we finished 2.5 month schedule without any problems arising from COVID. Touch wood. पूरब, रसिका और आप पहले भी शूट कर चुके हैं इस कंटेंट के लिए पहले भी, तो दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत तो जान ही चुके होंगे कि कौन कैसा है कौन। तो सेट पर सबसे ज्यादा टांग कौन खींचता था एक दूसरे की, आप या फिर रसिका? मेरा मेकअप आर्टिस्ट Actually yes, शशांक, he is great fun. मेरा मेकअप आर्टिस्ट है शशांक देसाई, जो बहुत ही नॉटी बॉय है वो। ने लोगों को चॉकलेट बिस्किट के बीच में टूथपेस्ट डाल के दिया है कि ये लो ओरियो कुकी। मतलब वो ही इज नॉटी बट ही इज वेरी क्यूट एंड ही इज वेरी स्वीट और सबको एंटरटेन करता रहता है वो। एवरीबडी लव्स हिम। आई थिंक ज्यादातर मैं जब सेट पहुंचता हूँ पीपल आर मोर हैप्पी टू सी हिम देन टू सी मी बिकॉज एवरीवन नोज दैट शशांक इज अराउंड। एक चीज ज्यादा मिलेगा सबको सेट पे, चॉकलेट। वो चॉकलेट बहुत खाता है और बहुत पसंद करता है, सबको खिलाता है वो चॉकलेट्स। और दूसरी चीज उसको बहुत पसंद है आइसक्रीम, तो सबको आइसक्रीम भी खिलाता रहता है। और तीसरी चीज है कि वो प्रैंक्स करता रहता है सबके ऊपर। सो every day there's a new prank, every day, literally every day किसी एक बकरे को पकड़ता है वो और उस पे prank करता है वो। So and then he shoots a video and everybody on the set will pass on the video, laugh, so वो entertain करता रहता है सबको। So he's Shashank Desai, he's comes with my party, so that way my team wins. Yeah, this time the team Purab was too good. They had this whole... जब ये पहुंचते सेट पे शशांक का है, शशांक का है, first thing she asks. इनफैक्ट इस बार तो उन्होंने एक पूरब की टीम में राम जो है उनके साथ एक पूरा सीक्वेंस शूट किया कॉल्ड उड़ता राम, जहाँ इन्होंने हाउ डिड यू ऑल शूट इट? That was my idea. उड़ता राम कि वो उसको जंप करवाते थे और उसकी फोटो ले लेते थे। नहीं रसिका जंप नहीं कराते थे, वो सच में उड़ सकता है। He flies. ऐसे ही नहीं दिया उसको नाम उड़ता राम यार, वो सच में उड़ता है। See, that's the answer to your question. कौन किसकी टांग खींचता था? पूरब और टीम सबकी टांग खींचते। अगर आप कभी मिलोगे राम से तो देखोगे कि वो उड़ सकता है। His name is उड़ता राम। उन्होंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी खोल दिया उसके लिए।
जरूर जरूर हम उड़ते राम से जरूर मिलेंगे, लेकिन एंटरटेनमेंट की बात चल रही है और ये मैं स्पेशली रसिका आपसे भी बोलना चाहूंगा, पूरब को तो हम बहुत बहुत सालों से काम करते हुए देख रहे हैं। फर्स्ट कंटेंट दैट आई वॉच्ड स्टार्ट इन वाज लूट केस, और लूट केस के बाद मैंने मिर्जापुर देखी, उसके बाद आई सॉ दिल्ली क्राइम्स। तो मुझे लगा यार ये एक्टर तो मैं अनजान था, इससे कहाँ इनकी और निकालो, तो मैंने सारी देखी। तो नाउ यू आर एन ओटीटी स्टार। तो ये जो ओटीटी आया है इसने आपकी लाइफ बदल कर रख दी, क्या ये सही है? आई थिंक ओटीटी की वजह से मुझे वो ऑडियंस का प्यार मिला है जो पहले नहीं था। इस ओटीटी स्पेस के पहले भी मैंने बहुत सारी फिल्में की थी, लेकिन वो ज्यादातर छोटी फिल्में, इंडिपेंडेंट फिल्में थी शायद, जिनकी प्रमोशंस भी नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे। तो इसलिए शायद और वो क्या 2-3 थिएटर्स में रिलीज होती थी, रिव्यूअर्स उसके बारे में लिखते थे और हर समय बहुत ही अच्छे रिव्यूज मिलते थे, लेकिन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी व्यूअरशिप नहीं मिल पाई उन फिल्मों को जितनी की सीरीज में जो काम मैंने किया है उससे मुझे मिली। सो आई थिंक दैट वे इट रियली चेंज्ड माय लाइफ, एंड ऑल्सो आई थिंक इट्स चेंज्ड लाइफ फॉर एवरीबडी। इतना कंटिन्यूअस काम और इतना वैरायटी काम में ओटीटी स्पेस की वजह से बहुत एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स को मौका मिला है रेगुलरली काम करने का और काम में वैरायटी लाने का। So yes, I'm very grateful to this space. Okay, आपके और भी इंटरव्यूज लाइंड अप होंगे। हम एक there is a segment called 5 seconds with. So I want to play 5 seconds with Rasika and Purab, if you allow me. मैं आपको सिर्फ 5-6 सवाल पूछूंगा। भाई सेम सवाल दोनों के लिए होगा, लेकिन प्लीज 5 सेकंड में आपको जवाब दे बिना ज्यादा सोचे। और अगर उससे जुड़ी कोई स्टोरी है, that'll be amazing if I get to. वो भी 5 सेकंड में? नहीं, स्टोरी तो टाइम ले सकते हैं, लेकिन एकदम आंसर तो आ जाए। हाँ अच्छा ये आंसर है, कैलकुलेट करिए। ओके, तो सबसे खराब कमेंट आपकी एक्टिंग के लिए कभी आपको जिसने दिया, और वो कमेंट क्या था? रसिका? मुझे कभी खराब कमेंट नहीं मिले एक्टिंग के लिए। सच बोल रही हूँ भाई। नहीं अच्छी बात है। पूरब आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? एक्टिंग के लिए खराब कमेंट नहीं मिला है, लेकिन मेरी एक फिल्म थी और वो एक थिएटर में प्ले हो रहा था, और मेरा एक डायरेक्टर जो मैं बहुत पसंद करता हूँ वो बैठे थे फिल्म में, और उन्हें डेफिनेटली फिल्म पसंद नहीं आया, तो फिल्म के 15-20 मिनट के बाद वो उठ के चले गए, तो वो बहुत खराब लगा मुझे। लेकिन फिर बाद में आपने उनको कैसे, किस तरीके से उस पूरी चीज को आपने सॉर्ट आउट किया कि हाँ नहीं ये फिल्म अच्छी है? सॉर्ट आउट नहीं किया, फिल्म अच्छी नहीं थी, क्या करूं मैं? ओके, have to tell me later who this was. ओके, कभी रियल लाइफ में रसिका आप आउट ऑफ लव हुई है? 5 खत्म। ठीक है, पास। पास नहीं, आपका आंसर चाहिए। नहीं, मेरा ऐसे कभी आउट ऑफ लव वाला मोमेंट नहीं होता है। मेरा ऐसे आई वेरी इजीली लव पीपल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड वो मतलब टाइम की वजह से अगर आपकी उस रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट चली जाए या वो चली जाए, वैसा होता है मेरे साथ। इट फिजल्स आउट, इट डजंट गो पॉप फॉर मी। पूरब? आउट ऑफ लव नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एहसास हो जाता है कभी कभी रिलेशनशिप्स में कि आप शायद लव में थे ही नहीं, और कुछ अलग रीजंस के लिए आप आ गए थे अंदर, या इन्फैक्चुएशन के लिए आ गए अंदर, और सच में प्यार था ही नहीं, तो वो फिगर आउट हो जाता है, या जो आपकी समझ है लव का वो बदल जाता है। ओके, पूरब एक चीज जो आपके पास है लेकिन रसिका के पास नहीं, वो क्या? 2, 1, 5 seconds over. मतलब कि रसिका के पास इतनी सारी चीजें हैं। नहीं, बहुत चीजें हैं जो मतलब रसिका के पास नहीं है, जैसे मेरा ब्लू कुर्ता मेरे पास ही है, रसिका के पास नहीं है। नाइस आंसर। रसिका आप मतलब सेम एक चीज जो आपके पास है लेकिन पूरब के पास नहीं, और प्लीज आप ये मत बोलेगा आपका टॉप, बिकॉज ये तो आपको ही उल्टा सवाल
मैं बता सकती हूँ कि ऐसी चीज जो पूरब के पास है जो मेरे पास नहीं है। क्या? पूरब का सुंदर खूबसूरत फेस स्ट्रक्चर जो हिप्पोपुरे के जमाने से many women have been a fan of him for that. कभी-कभी I just keep looking at Purab's face when he's shooting. I'm like, he's so like it's also correct and beautiful, you know. So sweet, yeah. Yeah. देखिए, And he looks so gorgeous on screen always. Even my long किसी भी एंगल से किसी भी एंगल से आप पूरब कोहली का शॉट ले सकते हो। बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है और मैं भी इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। 30th को जब ये कंटेंट रिलीज हो रहा है, Thank you. 30 तारीख को जब ये रिलीज हो रहा है कंटेंट, तब और भी कॉम्पिटिशन्स हैं। किसी एक प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल कंटेंट रिलीज हो रहा है, फिर एक कॉमेडी हो रही है और यहाँ पे आउट ऑफ लव हो रहा है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं नर्वसनेस है कि अब ऑडियंस के पास चॉइस है, वो ऑब्वियसली आपका कंटेंट भी देखेंगे, लेकिन आप वो डिसाइड कर सकते हैं कि पहले कौन सा देखें। तो थोड़ी सी नर्वसनेस है इस चीज को लेकर। मुझे पता भी नहीं था यार। मुझे भी पता नहीं था। हम तो ऐसे नॉट कम्पिटिटिव पीपल हैं। ओटीटी की खासियत ही यही है ना कि जैसा कि आपने कहा कि लोग आपका कंटेंट शायद पहले देखे या सेकंड देखे या थर्ड देखे, उसमें क्या फर्क पड़ता है, अगर देखे तो ठीक है, राइट। एंड ओटीटी की खासियत इज नॉट इन कंपटीशन विद व्हाट इज रिलीजिंग ऑन दैट डे. Actually, you're in competition with everything that exists, right? So, I mean, an audience can choose to watch a show that had released 3 साल पहले also, and not so it's not about what is releasing on the 30th. वो जैसे फिल्मों की कंपटीशन होती थी कि उस फ्राइडे को क्या रिलीज हो रहा है, वैसा कंपटीशन ओटीटी में नहीं है, और वही ओटीटी की खासियत है। ग्रेट। तो जाते जाते एक चीज अगर आप ऑडियंस को बता सके आपके कंटेंट की यूएसपी कि 30 तारीख को सबसे पहले ये क्यों देखें। मेरे ख्याल से यूएसपी तो बहुत चीजें हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑडियंस को खुद डिसाइड करना चाहिए कि अगर आपको कुछ एंटरटेनमेंट देखना है, कुछ कंटेंट देखना है, तो आप खुद इंटेलिजेंट हैं और जज कर सकते हैं। प्रोमो देखिए आप, हमारा जो निकला हुआ है ट्रेलर बड़ा अच्छा है। अगर आपने फर्स्ट सीजन देखा है तो आपको इस शो की क्वालिटी, इस शो की स्टैंडर्ड्स आपको ऑलरेडी पता होगा, और स्टोरी क्या है वो आपको पता चलेगा। आपकी इस शो के फैन फॉलोइंग को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने फर्स्ट सीजन नहीं देखा है तो आप फैंस को देखो, उनके मैसेजेस पढ़ो, उनके जो वांट है कि हम सेकंड सीजन लेके आए, उससे जज कीजिएगा और फिर आप खुद डिसीजन बना लो। और अगर आप नहीं देखेंगे तो व्हाट टू से कि लॉस आपका ही है। नहीं, लोग जरूर देखेंगे। That's an arrogant Akash response. नहीं, लोग जरूर देखेंगे और आई एम श्योर कि ये देखने के बाद वो आउट ऑफ लव नहीं होंगे, वो आउट ऑफ रेस्पेक्ट आप लोगों की इस कंटेंट को बार-बार देखेंगे। You know, बहुत चीजें बनते हैं, स्पेशली अब वेब सीरीज का जमाना है तो बहुत सारे सीरीज बनते हैं और ऑडियंस को डेफिनेटली बहुत इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट कि आप 5, 6, 7 घंटा एक शो को देते हैं, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो डेफिनेटली इट्स अ चॉइस यू हैव टू मेक। मैं भी खुद सोचता हूँ 10 बार एक शो शुरू करने में। तो इट्स अ बिग डिसीजन दैट ऑडियंस विल टेक, ये देखो या ना देखो, इसका सब्सक्रिप्शन लूँ क्या ना लूँ। लेकिन रियली ट्रेलर टेल्स यू एवरीथिंग, एंड आई थिंक Disney Plus Hotstar VIP has done an excellent promo trailer of season 2. आप देखो, and it's very intriguing. रसिका जो बहुत कम चीजें पसंद करती है, she said to me, I really like the trailer. So you can judge it yourself. आप देख लो और डिसाइड कर लो कि कैसा लगा आपको, और फिर आके देखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू राज। थैंक यू। हम जानते हैं आपको कलाकारों की कुछ ऐसी बातें बहुत पसंद है जो हम आपको बताते हैं। तो आज आपको लिए चलते हैं डे आउट पर, एक ऐसे कलाकार का डे आउट जिसे देखकर आप बोलेंगे आहा, क्या आर्टिस्ट है, क्या घर है, क्या एक्टिविटी है, सब कुछ।
दिस इज स्नेहा भावसार, यानी कि आप सबकी चहेती, आप सबकी प्यारी करिश्मा फ्रॉम गुम है किसी के प्यार में। सबसे पहले तो मैं आपको अपना पूरा घर बताऊंगी कि कैसा है मेरा घर। अपना किचन बताती हूँ जो कि ऐसे ओपनली है, मतलब बहुत अच्छा लगता है देखने पर। और किचन में बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये मेरी मम्मा ने मुझे घर से बना के दिया था। सो ये बेसिकली लड्डू जो होते हैं ड्राई फ्रूट्स के वो हैं, बट मैंने इनको लड्डू वाली फॉर्म में ना करवाते हुए ऐसे किया है। मैं इसको माइक्रोवेव में गर्म करके खाती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है, ये मेरा फेवरेट है। मुझे तो ज़्यादा कुकिंग आती नहीं है, एमरजेंसी के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ जाता है, मजबूरी में तो थोड़ा बहुत सीख गई। सो मैं अपना सिर्फ नाश्ता बना पाती हूँ, बाकी सब कुछ मेरी कुक बनाती है अगर वो टाइम पर आ जाती है तो। और आप देख सकते हैं मेरे पास ना ऐसे ही सामान रखे हैं, ये मतलब बाकी सारा वैसा है, बट ये सारी एमरजेंसी वाली चीज़ें हैं कि मुझे अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो मैं यही सब खाती रहूँ। बहुत सारी चीज़ें तो अभी ख़त्म भी हो गई है क्योंकि कुक नहीं आ रही है। और फ्रूट्स रखे रहते हैं मेरे पास हमेशा। ये आप देख सकते हैं एप्पल्स और ऑरेंज और ये सब रहता है। ये मैं जब टिकटॉक आया था तब मैंने इसको लिया था और मुझे टिकटॉक बनाना बहुत ज़्यादा पसंद था और अब मैं इंस्टा रील्स भी बनाती हूँ कभी कभी। और ये एक्चुअली इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मैंने अपना करिश्मा का ऑडिशन भी इसकी मदद से बनाया था। आप सभी को मैंने जितना बताया है लोगों को कि मुझे डांसिंग बहुत पसंद, डांसिंग इज़ माय फर्स्ट लव। तो मैं अभी तक वो प्यार छूटता नहीं एक्टिंग में आने के बाद भी, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं डांस करती रहती हूँ। मेरा रूम है। और यहाँ पे मैंने क्योंकि मैं नई शिफ्ट की हूँ इधर, शो जब से मुझे मिला तभी मैं इस साइड शिफ्ट की हूँ, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई अपने रूम के लिए जैसा कि पहले मेरा रूम था। इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े मुझे बहुत पसंद है, येलो तो मेरा फेवरेट कलर है। तो अभी फ़िलहाल मैं घर से अपने ये लेके आई थी और ये मेरा फेवरेट है। और बट पता है यहाँ पे ना मौका ही नहीं मिलता है इंडियन पहनने का। बाकी वन पीस है, बहुत सारी फेवरेट है बट अभी ढूंढने से मुझे नहीं मिलेगी। ये हुडी जो कि मैं सेट पे बहुत ज़्यादा पहन के जाती हूँ, मुझे हमेशा सेट पे ऐसे हल्के फुल्के ढीले ढाले कपड़े बहुत पसंद है क्योंकि दिन भर तो उन्हीं के कपड़ों में रहना पड़ता है। तो ये मेरा फेवरेट है और मैं हमेशा पहन के जाती हूँ। हम जो टीवी शो में तैयार होते हैं उसकी बात अलग होती है, वो हम क्रिएटिव्स के हिसाब से तैयार होते हैं। और रियल लाइफ में हमें जो मन करता है, जैसे आई शेडो लगानी हो, जैसे तैयार होना हो, जो ज्वेलरी, जो ड्रेसेस पहननी हो, मैं अपनी रील्स जब बनाती हूँ ना तब मैं ज़रूर तैयार होती हूँ और प्रॉपर गेटअप में अपनी रील्स बनाती हूँ कभी कभी। हमेशा जब भी मुझे छुट्टी मिलती है मैं अपना टाइम यूटिलाइज़ करती हूँ और डांसिंग सीखती रहती हूँ। इसके अलावा कभी कभी रील्स भी बनाती रहती हूँ अपने इंस्टा फेम के लिए। अभी फ़िलहाल मेरी चाय पीने का वक्त हो गया है, तो मैं अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाने वाली हूँ। कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है।
सो मच। आप लोगों को मैं जितना थैंक यू बोलूँ, मेरे फैंस को, जो भी ऑडियंस हमें देखती हैं, उतना कम है, बिकॉज़ आप लोगों की वजह से ही हम हैं। और आई लव यू ऑल। बस इसी तरह, इतना ही, इससे भी ज़्यादा प्यार हमें देते रहिए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।